नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का इंटीग्रेशन। एक समय था जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ तारों, बड़े-बड़े ट्रांसफॉर्मर्स और भारी मशीनों तक ही सीमित था। लेकिन अब डिजिटल दुनिया इसके एकदम कोर में एंट्री ले चुकी है। चलिए समझते हैं कैसे। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। मान लीजिए कोई 3311 केवी सबस्टेशन मैनेज कर रहा है और अचानक से एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है या कोई ट्रांसफॉर्मर ट्रिप कर जाता है। नॉर्मली क्या होता है, सब लोग भागकर साइट पर जाते हैं, मैनुअल लॉग्स चेक करते हैं और फिर किसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई एल्गोरिथम उसी फॉल्ट की भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही कर दे? सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना, पर सच मानिए आज के समय में ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम पुराने ट्रेडिशनल ग्रिड मैनेजमेंट और आज के मॉडर्न सिस्टम को आमने सामने रखें तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। एक तरफ जहां सब कुछ मैनुअल लॉग्स और रिएक्टिव रिपेयर्स पर टिका था, मतलब जब कुछ खराब होगा तभी उसे ठीक करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एआई पावर्ड मैनेजमेंट है। इसमें प्रिडिक्टिव अलर्ट्स आते हैं, सारा काम डेटा के बेसिस पर होता है और रूटिंग भी पूरी तरह ऑटोमेटेड होती है। ये एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे एआई ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को कोई सुपर पावर दे दी हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस रोड मैप को देख लेते हैं। हम 5 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे। पहला, स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ हमारा शिफ्ट। दूसरा, प्रोएक्टिव प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तीसरा, प्रिसिजन लोड फोरकास्टिंग। चौथा, ऑटोमेटेड फॉल्ट डिटेक्शन। और फाइनली पांचवा, इस एआई एरा में खुद को कैसे अपस्किल किया जाए। ओके, तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, स्मार्ट ग्रिड्स की ओर हमारा शिफ्ट। इसका सीधा सा मतलब है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से डिजिटल की तरफ बढ़ना। आज के मॉडर्न इंजीनियर्स सिर्फ तारों और खंभों से डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास जीआईएस सिस्टम्स और स्मार्ट मीटर्स से आने वाले डेटा का एक बहुत बड़ा समंदर है। अब सवाल ये है कि जब इतने बड़े स्केल पर डेटा आता है तो कोई भी इंसान हर सेकंड उसे कैसे कैलकुलेट करेगा? ये तो इम्पॉसिबल है। और यहीं पर एंट्री होती है फाउंडेशन डिजिटल ट्विन जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी की। आसान भाषा में कहें तो डिजिटल ट्विन असल में मल्टी फिजिक्स मॉड्यूल्स का एक कलेक्शन है जो रियल टाइम पावर सिस्टम ऑपरेशंस की बिल्कुल हूबहू डिजिटल कॉपी तैयार कर देता है। ये फाउंडेशन मॉडल हमारी फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, प्रोएक्टिव प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी रिएक्टिव रिपेयर से प्रोएक्टिव केयर तक का सफर। सही मायनों में ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के नजरिए से ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब हमें किसी ट्रांसफॉर्मर के फटने या केबल के जलने का इंतजार नहीं करना है। एआई ने पूरे सिस्टम को एडवांस में ही अलर्ट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। जब हम इन एल्गोरिदम्स में कुछ खास डेटा पॉइंट्स फीड करते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल ऑयल टेम्परेचर, पुराने लोड साइकिल्स और आसपास के मौसम का हाल, तो ये मॉडल्स उन छोटी छोटी एनॉमलीज या गड़बड़ियों को पकड़ लेते हैं जिन्हें इंसान कभी नोटिस ही नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात, ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस कोई भी फॉल्ट होने से हफ्तों पहले ही अलर्ट दे सकता है। ये वाकई में अमेजिंग है। चलिए अब तीसरे चैलेंज की बात करते हैं, प्रिसिजन लोड फोरकास्टिंग, मतलब पावर डिमांड का सही अंदाजा लगाना। ग्रिड मैनेजमेंट में ये हमेशा से एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है, क्योंकि बिजली की मांग मौसम, त्योहारों या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के हिसाब से कभी भी बदल सकती है। अगर हम इस डिमांड की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर लें तो ट्रांसमिशन लॉसेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर हम पुरानी स्टैटिस्टिकल मॉडल, जिसे एरिमा कहते हैं, और एक नए डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, जिसे ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, को कंपेयर करें तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाले हैं। डेटा साफ दिखाता है कि सेल्फ अटेंशन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स टाइमिंग के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझने में पुराने मॉडल्स को मीलों पीछे छोड़ देते हैं। इनका मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, या जिसे हम शॉर्ट में मैपे कहते हैं, वो केवल 3.8% है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये मॉडल्स ग्रिड ऑपरेटर्स को एकदम नेक्स्ट लेवल की एक्यूरेसी दे रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, ऑटोमेटेड फॉल्ट डिटेक्शन और सिम्युलिंक स्मार्ट मिनी ग्रिड की केस स्टडी। इसे अच्छे से समझने के लिए एक रिसर्च पर नजर डालते हैं, जहां मैटलैब और सिम्युलिंक का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट मिनी ग्रिड बनाया गया। इसका मेन पर्पस यही था कि हम रियल टाइम में फॉल्ट पकड़ने के लिए एआई का असली पावर देख सकें।
और ये चीज़ बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा है। ये जो सिम्युलिंक वेवफॉर्म्स हैं, ये असल में एक सिम्युलेटेड फॉल्ट के दौरान लाइन करंट्स को दिखा रहे हैं। बेसिकली ये वही रियल टाइम वोल्टेज और करंट का डेटा है जिसे एआई एल्गोरिदम्स लगातार एनालाइज करते रहते हैं, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत उसी पल पकड़ा जा सके। अब सवाल आता है कि ये सब प्रोसेस कैसे होता है। इसके लिए ये डिसीजन ट्री मॉडल एक परफेक्ट उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि आज के मॉडर्न ग्रिड्स का बिहेवियर कितना अनप्रिडिक्टेबल और नॉन लीनियर हो सकता है। ऐसे में ये डिसीजन ट्री जैसे एआई मॉडल्स उस सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करते हैं और पलक झपकते ही बता देते हैं कि फॉल्ट आखिर किस टाइप का है। और इसका एक और फायदा ये है कि इस मॉडल को समझना और डिकोड करना काफ़ी आसान है। जब इन एआई मॉडल्स को 12 अलग-अलग फॉल्ट सिचुएशंस में टेस्ट किया गया, तो जो एक्यूरेसी सामने आई वो सच में शानदार थी। NFIS मॉडल ने 96% एक्यूरेसी दी, LSTM ने 97% स्कोर किया और डिसीजन ट्री तथा SVM दोनों ने 98% की कमाल की सटीकता दिखाई। 98%। ये डेटा खुद साबित करता है कि एआई ग्रिड की अनिश्चितताओं को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये सब तो हो गई टेक्नोलॉजी की बातें, लेकिन मॉडर्न पावर सेक्टर में काम करने वाले लोगों के करियर का क्या? हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट इसी बारे में है। एआई के इस दौर में खुद को अपस्किल कैसे करें ताकि डोमेन नॉलेज और डेटा साइंस के बीच एक मजबूत पुल बनाया जा सके। एक बहुत ही फेमस कोट है जो इस पूरी सिचुएशन को एकदम क्लियर कर देता है। एआई किसी इंसान की नौकरी नहीं लेगा, लेकिन एआई जानने वाला व्यक्ति उसकी जगह जरूर ले सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर नॉलेज आज भी आपका सबसे बड़ा हथियार है। एआई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो आपकी काबिलियत को कई गुना बढ़ा देता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। इसके लिए किसी को फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी जो मौजूदा फिजिकल डोमेन की एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। दूसरा, बेसिक पाइथन और डेटा साइंस लाइब्रेरीज़ के बारे में सीखना शुरू कीजिए। और तीसरा, धीरे धीरे इन एआई टूल्स को अपनी डेली पावर सिस्टम वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करना शुरू करें। डोमेन नॉलेज और डेटा साइंस का ये कॉम्बिनेशन ही फ्यूचर है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे। क्या अगले 10 सालों में एआई सबस्टेशन मैनेजमेंट को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देगा, या फिर इंसानों की एक्सपर्टीज और उनका डोमेन नॉलेज ही हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी नेट बनी रहेगी? डिजिटल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंजीनियरिंग के बीच का ये बैलेंस बहुत मायने रखता है और इसी पर हमारे पावर ग्रिड्स का फ्यूचर टिका है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।